माध्यम है, तो इन्हीं शरीर से ही 84 लाख योनियों से मुक्ति पाई जा सकती है। और काम मुक्ति कब मिलेगी? काम मुक्ति तभी मिलेगी जब हम परमात्मा के शरणागति आएंगे। बिना प्रभु की कृपा से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस विश्राम दिवस की कथा में सभी भक्त, जहाँ तक कि दुनिया के माध्यम से मेरी आवाज जिन भी भक्तों के कर्ण रसायन में पहुंच रही है, वह सभी भक्त
आदरणीय श्री परम पूज्य श्री कृष्ण जी महाराज का मंच पर आगमन। घटे घटे बासी आरत सही है, घटे घटे बासी आरत सही है, घटे घटे बासी सजीदा सुखरासी
सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, संत भगवान की जय, व्यास भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, अभिरानी सरकार की जय हो, बारही माता की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, स्वामी परमहंसाचार्य जी महाराज की जय, जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय कारण करुणा करवाले भक्तवांछा, आए हम सब गोविंद के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए सभी भक्त ताली सेवा करते हुए हर गुणगान करेंगे और इस भागवत रूपी गंगा में स्नान कर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो सभी भक्त ताली सेवा करते हुए गाएंगे भाव, जय राधे राधे गोविंद, राधे गोविंद, गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे राधे, जय राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे और उस कुएं में देखा कि एक विशाल काया का गिरगिट पड़ा है। गिरगिट आप सभी ने शायद देखा भी होगा, आप जानते होंगे शायद सभी। विशाल काया का गिरगिट है जिसका सर कुएं में पड़ा है, पैर आकाश को छू रहे हैं। इतना विशाल गिरगिट कभी देखा नहीं था। भगवान को आकर के, कन्हैया को आकर के बताया और कहा गोविंद इतना विशाल गिरगिट तो मैंने पहली बार देखा है और आपको भी दिखाई। जैसे भगवान को लेकर के आए, भगवान के हाथों का स्पर्श हुआ तो वो गिरगिट की काया को त्याग करके मनुष्य की काया में बदल गए। भगवान ने प्रश्न किया आप कौन है, क्या तुम्हारा परिचय है और ऐसा कौन से आपसे अपराध हो गया, पाप हो गया जिस कारण तुम्हें ये गिरगिट बनना पड़ा। और आप सभी ध्यान से सुनना, हम सब जीवन में कितने पाप करते चले जा रहे हैं।
जानते हुए भी पाप कर रहे हैं। पाप कर्म कर करके तूने घट की घट भर डाले। कर रहा है मनुष्य पाप किसके लिए? कर रहा है मनुष्य पाप किसके लिए? जिंदगी है तेरी 4 दिन के लिए। कर रहा है मनुष्य पाप किसके लिए? जिंदगी है तेरी 4 दिन के लिए। पाप कर्म कर कर के तूने घट की घट भर डाले। कितने पाप की जीवन में लिखा कौन संभाले। अब तू गोविंद के गुण गाले। अब तू गोविंद के गुण गाले। अब तू गोविंद के गुण गाले। गोविंद के गुण गाले। कितने पाप किए जीवन में, कितने पाप किए जीवन में, लेखा कौन संभाले। गोविंद के भगवान का दर्शन किया, स्तुति गाई। तो अगर कोई हमसे जान करके या अनजाने में पाप हो जाए तो जो भगवान की भागवत की कथा को सुन लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, उनके सारे अब पाप दूर हो जाते हैं और वो जीव पाप मुक्त हो जाता है। बोल कन्हैया लाल की जय। क्योंकि भगवान के नाम की इतनी शक्ति है। कहो कहाँ लगे, भगवान के नाम की बड़ी पावन महिमा है। नरकों से भी बचने का, कोई पाप हो जाए अनजाने में या जान करके कोई भी, तो भगवान उसके हुए पाप को क्षमा करते हैं अगर भगवान का नाम पा लिया जाए, भगवत कथा का श्रवण कर लिया जाए। क्योंकि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम बताया है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में दर्शन कराया। राम रस गई नाम गुण गाई। राम रस गई नाम गुण गाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। कहाँ कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम रस गई नाम नाम गुण गाई। आज से आपने संसार को बता दिया है कि जिसे राम छोड़ देते हैं उसे डूबना ही पड़ता है, और जिसे राम पकड़ लेते हैं वो इस संसार रूपी भवसागर से तैर ही जाता है। तो राम से भी बड़ा राम का नाम है। अधोगति से भी बचने का, नरकों से भी बचने का एक ही उपाय बताया है, भगवान का नाम। तो भगवान के नाम की बड़ी पावन महिमा है। नाम की महिमा ना खाली जाएगी। नाम की महिमा ना खाली जाएगी। नाम की खाइए औषधि किसी भी रोग की, वो दवा अपना
मैं आपकी तेज तेज अक्षौणी सेना का संहार करने वाला सत्य है बाप। माइक बंद कर दो अपना तेज तेज अक्षौणी का सेना का संहार करने वाला मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। और आप सभी ध्यान से सुनना, जिस भीम को अपने बल का इतना अभिमान था, जरासंध के पिता बृहद्रथ राजा जिनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, एक महात्मा से जिन्हें फल मिला था, पर राजा बृहद्रथ की 2 रानियां थी। उस फल को 2 भागों में विभाजित किया, आधा एक रानी को खिलाया, दूसरा आधा फल दूसरी रानी को। समय आने पर आधे आधे ही बालक का जन्म हुआ। राजा बृहद्रथ ने उस महाराज उन बालकों के दोनों टुकड़ों को जंगलों में फेंकवा दिया। जरा नाम की राक्षसी ने देखा, जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, तभी से इसका नाम जरासंध पड़ गया था। भगवान इस रहस्य को जानते थे और भगवान ने इस जरासंध का वध किया। जरासंध का बेटा सहदेव है, सहदेव को राजा बना दिया है, पर पिता का मुकुट सर पर नहीं रखा है। जरासंध के बेटा सहदेव को राजा बनाते हैं भगवान, और भगवान ने इस जरासंध का वध कराया। भक्तों के लिए तूने क्या ना किया। प्रबल प्रेम के पानी पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, खुद का मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसने भाव से प्रेम आए, जैसे राजस्व यज्ञ की तैयारी जाता है तो सब जड़ता जाता है, शिशुपाल को अंधेर करे क्यों सर पर चढ़ता जाता है। शिशि ज्यादा जो अत होगी हो चित्र सुदर्शन आता है, शुद्ध कहना बंद नहीं किया है। चित्रेण जोधारेण भगवान के हाथों में चित्र आया है और इस शिशुपाल का सर धड़ से अलग हो गया है। एक ज्योति निकली है, भगवान के चरणों में सम्मिलित हो गई। जिन्हें 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप लगा था, ईश्वर प्रथम जन्म में रावण और कुंभकर्ण, दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जिन्हें बनना पड़ा है, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंडवक्त्र बने हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, शाप लगा था, भगवान ने मुक्ति दिलाई। माइक बंद कर दिया। कृष्ण जी के सीसालय घर आए, अपनों सो प्रिय साधी पाकर, अपनों सो प्रिय साधी पाकर, धीरे धीरे हर सायो कृष्ण जी के सीसालय घर आए। तन मन धन दर्पण पे बारे, दिन में कीर्ति के बार निहारे। तन मन धन दर्पण पे बारे, दिन में कीर्ति के बार निहारे। बैठक में लटकायो कृष्ण जी के सीसालय घर आयो, कृष्ण जी के सीसालय घर आयो। सीसा लेकर के आया, बैठक में लटका दिया, और जैसे शीशा को बैठक में लटकाया
पत्नी के पास में जाए, पत्नी से बातें करे और कब बैठो अभी आया। तो फिर कमरे में आए, अब शीशा के सामने आकर के आया। जैसे शीशा के सामने आए, बोला भाई साहब राम राम। उधर से भी आवाज आए, भाई साहब राम राम। अब ये मन में विचार करे कि कितने अच्छे भाई साहब हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते। अब ये ना जानता है कि हमें, अब जैसे शीशा के सामने आए, भाई साहब राम राम, उधर से भी आवाज आए, भाई साहब राम राम। तो मन में बड़ा प्रसन्न हो और मन में विचार करे कि कितने अच्छे भाई साहब हैं, ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं, सब हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब इसने दिन में ये कई बार किया ऐसा, कई बार ऐसा आना जाना किया। पत्नी ने देखा और सोचा कि पहले कभी ऐसे जाते आते नहीं थे, आज ऐसा क्या है। पत्नी ने सोचा कि जब ये कहीं जाएंगे तब हम देखने जाएंगे। अब ये गई घूमने, पत्नी गई देखने, और जैसी पत्नी कमरे में आई, शीशा के सामने आई, तो शीशा में पत्नी ने उसने अपने आप को देखा। अब जैसे ही उसने देखा, अब समझ गई, अब उसने कहा मैं आप समझ पाई कि बार बार इस कमरे में क्यों आते हैं, क्योंकि वो ये ना जान पाए हम ही हैं। संभ्रम चल आई घरवाली, सन्मुख सुंदर नार निहारी, आए गई है सौत हमारी, आए गई है शौक हमारी, क्रोध हृदय में छायो कृषक एक शीशा ले घर आए। जैसी पत्नी आई शीशा के सामने और उसने कहा हाँ मैं समझ गया। तरुणी ने देखा तो जैसे उस पत्नी आई तो उसने अपने आप को देखा, अब वो समझ गई, अब मैं समझ गई कि बार बार इस कमरे में क्यों आते हैं। भाग पड़ी अब मैं न रहूंगी, बिस गई हो या डूब मरूंगी, भाग पड़ी अब बस मैं न रहूंगी, बिस गई हो या डूब मरूंगी। अब चिल्लाने लगी, अब नहीं रहेंगी, जहर खा लेंगी, मर जाएंगी। अब सास ने सुना, सास ने आकर के समझाया, अरे क्या हुआ भाई। ढाई सास बहू रानी ने कैसो रुदन मचायो, कृषक एक शीशा ले घर आए। अब सास ने समझाया, बहू क्या हुआ क्या हुआ। बहू ने कहा देखो कमरे में चल करके देखो, अपने बेटे की करामात देखो, किसको लाके बिठा दिया वहां कमरे में चल करके देखो किसको लाके बैठाया है। अब सास आई, अब जैसी खड़ी हुई तो सास ने बुढ़िया देखी, क्योंकि शीशा के सामने जो जाए वही को दिखा दे। अब सास आई तो उसने वृद्ध माता देखी, बुढ़िया देखी, और बहू को समझाया। आई चली सास तक्षण में, वृद्धा देख पड़ी दर्पण में, हरी बाबरी या बुढ़िया में, मेरो लाल लुभायो, कृषक एक शीशा ले घर आए। सास ने कहा ये वृद्ध माता, अरे कोई वृद्धाश्रम के लाया होगा, माता समाज के लाया होगा, सेवा के लिए लाया होगा। और बहू है नहीं, तरुणी है, सास में नहीं, वृद्ध है। तब तो ससुर आ गया, उसने देखा वृद्ध आदमी को। अब शीशा कहीं इसके हाथ में जाए, कहीं उसके हाथ में जाए, कहीं शीशा उसके हाथ में जाए, ऐसे करके शीशा टूट गया। अब न कोई वृद्ध रहा, न कोई वृद्ध माता, न कोई तरुणी, न कोई भाई साहब। अरे वो एक है, एक ही रहेगा। इससे महाराज भगवान को हम दृष्टि हमारी कहाँ निश्चित है, कहाँ जाए, ये हम पर निर्भर करता है। तो हम जहाँ पर विश्वास भगवान, क्योंकि वो ईश्वर एक है, एक ही रहेगा। भगवान भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, भगवान को पूर्ण कराया। उसके बाद सब भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। हो गया और बड़े सुंदर से प्रिय भक्तों की कथाओं को सुनकर मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया।
अब आप मुझे ये बताएं, क्या इस भागवत महापुराण में किसी और भक्त की कथा रह गई है? श्री सुखदेव स्वामी ने भगवान की प्रिय पावन कथाओं को सुनकर के वह धन्य हो गया, और किसी भक्त की अगर और कथा, आप मुझे बताएं, क्या इस भागवत महापुराण में किसी और भक्त की कथा रह गई है? किसी और भक्त के ऊपर? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा भगवान ने सब भक्तों के ऊपर अपनी कृपा कर दी है, अब मात्र एक भक्त रह गया है। शिव के ऊपर भगवान की कृपा, जिस भक्त के ऊपर भी भगवान ने अपनी कृपा की है, और जिस भक्त का नाम आप सभी जानते हैं, जिस भक्त का नाम सुदामा है। श्री सुखदेव महाराज, श्री व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा नाम लिखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में दो का कहीं भी नाम नहीं आया है। एक सुदामा जी का, श्री व्यास जी महाराज लिख रहे हैं, नाम नहीं आकर बचाओ मेरी प्यारी मोहर, जल्दी से आओ, भाभी को अपने दुखों से छुड़ाओ, सुनी तेरे अब तक न मेरे प्रभु जी, सुशीला तुम्हारी क्या रोती रहेगी, सुशीला तुम्हारी क्या रोती रहेगी। आज सुशीला अपने बच्चों को धैर्य बढ़ाती है, दुखी न हो वो लाल तुम, मन में धारो धीर, श्री गोवर्धन भगवान ही दूर करेंगे बेर। नेत्र सजन है मां सुशीला के। एक दिन सुशीला ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी मैंने सुना है आपके सखाजू, आपके मित्रजू भगवान कृष्ण है, क्या ये बात सच है? सुशीला ने अपने स्वामी सुदामा जी महाराज से कहा, स्वामी क्या ये बात सच है? क्या आपके मित्र जो है भगवान कृष्ण? सुदामा जी महाराज ने कहा, बात तो तेरी ठीक है, पर मुझे ये ना समझ आए कि तुझे किसने बता दिया, तुझे कैसे मालूम हो गया? सुशीला ने कहा, स्वामी एक महात्मा जी आए थे और वो बता रहे थे कि आपके स्वामी के सखा जो भगवान कृष्ण है, तो क्या बात सच है कि आपके सखा जो है? सुदामा जी महाराज ने कहा, सुशीले वो कृष्ण मेरा मित्र है, सखा है। सुशीला ने कहा, स्वामी इतनी बड़ी बात और आपने मुझे अभी तक छुपा के रखी, इतनी बड़ी बात और आपने मुझे अभी तक मुझे भी नहीं बताया, इतनी बड़ी बात आप मुझसे भी छुपा के रखी। सुदामा जी महाराज ने कभी अपनी पत्नी सुशीला से भी ये चर्चा नहीं की कि वो कृष्ण, वो कन्हैया मेरा सखा है, मित्र है, कभी नहीं चर्चा की। आज अगर कहीं किसी को प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचाने का मौका मिल जाए तो ये फोटो सबको दिखा के भेजते। आज अगर कहीं किसी को प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो खिंचाने का मौका कहीं से मिल जाए तो फोटो सबको दिखाते रहते। पर जिनके द्वारिकाधीश कन्हैया जैसे, द्वारिकाधीश भगवान जैसे जिनके मित्र हैं, सखा हैं,
सुदामा जी महाराज ने कभी अपनी पत्नी सुशीला से ये चर्चा नहीं की कि वो कृष्ण मेरा मित्र है, सखा था। सुशीला ने ही एक दिन कहा, स्वामी मैंने सुना है कि आपके मित्र जो भगवान कृष्ण हैं, इसलिए जाओ, चले जाओ, अपने मित्र के दर्शन कराओ जाकर। अभी मन नहीं करता आपका अपने मित्र के दर्शन के लिए, अपने मित्र के पास जाने के लिए? सुदामा जी महाराज ने कहा, सुशीले तू रोज कहने लगती है जाओ, अगर मैं चला जाऊंगा तो तेरा क्या उसमें फायदा है? अगर मैं दर्शन के लिए, कन्हैया के दर्शन के लिए जाऊंगा तो मेरा क्या लाभ है, तुम्हारा उसमें क्या फायदा है? सुशीला ने कहा, स्वामी अगर भगवान के दर्शन के लिए आप जाएंगे ना, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अगर आप भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे ना तो मुझे भी उस दर्शन का लाभ मिलेगा। अगर आप कन्हैया के दर्शन के लिए जाएंगे तो मुझे भी उस दर्शन का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि पति जो भी धर्म का कार्य करता है, पत्नी की पौष में ऑटोमेटिकली आधा खाते में जमा हो जाता है। पति जो भी धर्म का कार्य करता है, पत्नी की पौष में ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। किसी ने पूछा कि पति धर्म करता है तो पत्नी को आधा मिल जाता है, जैसे पति अधर्म करे, अधर्म करे तो उस अधर्म का भी आधा मिलना चाहिए। तो बताया नहीं, अगर पति धर्म कर रहा है तो पत्नी को आधा मिल जाता है, पर अधर्म कर रहा है अगर पति तो उसे अपना अकेले ही समझना है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं। तो किसी ने पूछा कि भाई धर्म का आधा पत्नी को मिल जाता है तो अधर्म का क्यों नहीं मिलता? भाई अधर्म का भी मिलना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में जहां भी लिखा है वहां पत्नी के लिए धर्म पत्नी लिख करके आया है, जहां भी लिखा है। अधर्म पत्नी कहीं नहीं लिखा है। तो तुम्हारे धर्म की वो हकदार है, अधर्म की नहीं। तो पति जो भी धर्म का कार्य करता है पत्नी को आधा मिल जाता है। सुशीला ने कहा, स्वामी अगर कन्हैया के दर्शन के लिए आप जाएंगे तो मुझे भी उस दर्शन का लाभ मिलेगा, इसलिए जाओ, चले जाओ, अपने मित्र के दर्शन कराओ जाकर। सुदामा जी महाराज ने कहा, सुशीले तो रोज कहने लगती है जाओ, ऐसे कैसे चला जाऊंगा? क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान के दरबार में अपनी बेटी के घर में और गुरुदेव के दर्शन के लिए कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी बेटी के घर जा रहे हो तो अपनी बेटी के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। गुरुदेव भगवान के दर्शन के लिए भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के दरबार में भी कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता है। सुदामा जी महाराज ने कहा, सुशीली ऐसे कैसे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई भेंट की भी व्यवस्था नहीं, क्या लेकर के जाऊं अपने मित्र के लिए? सुशीला ने कहा, स्वामी कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, बड़ी डोर लगरी कान्हा, डोर लगरी, बड़ी डोर लगरी। और सभी शरण महिला के सखी से शरण महिला
कृष्ण कहते थे, कनुआ कहते थे, कृष्ण कहते थे। उस राही ने कहा महाराज किसका नाम ले रहे हो? आपको पता नहीं है वो यहाँ के राजा है, वो यहाँ के राजा है और किसी राजा का नाम ऐसे लिया जाता है। कोई सम्मान सूचक शब्द लगाना चाहिए आपको। श्री श्री 1008 राजाधिराज गोपी प्रतिपालक भगवान द्वारिकाधीश जी महाराज ने यहाँ कहते हैं। और सुदामा जी महाराज ने जैसे तुम लंबो चौड़ो नाम सुनो सो डर गए, जैसे तुम लंबो चौड़ो नाम सुनो सो एकदम डर गए। भैया कहाँ मिलेंगे, कैसे जाना है, कहाँ मिलेंगे? उस राही ने कहा महाराज ये जितने भवन दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्राह्मणों के लिए सदा खुले रहते हैं। ये जितने भवन दिखाई दे ब्राह्मणों के लिए सदा खुले, किसी भी भवन में आप प्रवेश कर जाओ। सुदामा जी महाराज चलते हुए मैया रुक्मणी के भवन में प्रवेश कर गए। और जैसे मैया रुक्मणी के भवन में प्रवेश किया, द्वारपाल दिखा स्वागत। द्वारपालों से कहा सुदामा जी महाराज ने जाओ मेरी कन्या को मेरे मित्र को जाकर के बता दो। आपके सखा जो आपके मित्र जो सुदामा जी महाराज आए हैं, आज जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के भगवान को बताया शीशे पगा नगरा तन पे अनु पाहु पाहन की शामा नटी द्रौपदी प्रभु जाने को आए बसोए राम। द्वार खड़े तुझ दुर्बले देख रहे जत सो वसुधा अभिरामा। पूछत दिए दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। आज जैसी कन्हैया ने अपने मित्र का नाम सुना, मेरा मित्र आया है, सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। 7 जोड़ी दरवाजे पार करते हुए भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन 7 जोड़ी दरवाजे पार करते हुए भगवान आज दौड़ते हुए आ रहे हैं। बाहर खड़े सुदामा जी सोच रहे हैं अब ना जाने मेरो कन्हैया मुझे पहचाने को कि ना आए, बहुत दिन हो गए। महाराज 7 जोड़ी दरवाजे पार करते हुए भगवान आज सुदामा जी महाराज के सामने आए। सुदामा जी महाराज को भगवान ने हृदय से लगा लिया है। महाराज भगवान ने सुदामा जी महाराज को हृदय से लगा लिया है। महलों में लेकर के आए भगवान ने सुदामा जी महाराज का बादों प्रक्षालन किया। जब तक मैया रुक्मणी जल लेकर के आती हैं तब तक भगवान ने अपने आंखों के अश्रों से ही सुदामा जी महाराज के पैरों का बादों प्रक्षालन कर दिया है। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए के नाथ तेरी न खोए। दीने सुदामा की दीन दशा करुणा कर की करुणानी धिरोए। दीखे सुदामा की दीन दशा करुणा कर की करुणानी धिरोए।
जब तक मैया रुक्मिणी जल लेकर के आती हैं, भगवान ने अपने आंखों के स्रोत से ही सुदामा जी महाराज के पैरों का पादों शामिल कर दिया है। ये भक्त और भगवान की ही पावन कथा है, जीव और ब्रह्म की ही। महाराज जैसे मैया रुक्मिणी को पता चला, जैसे ही मैया रुक्मिणी को ये मालूम हुआ है मेरे स्वामी के सखा जो आए, दौड़ी दौड़ी आई मैया रुक्मिणी ने प्रणाम किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, मति प्रिया हो। सत्यभामा जी को मालूम हुआ मेरे स्वामी के सखा जो आए हैं, दौड़ी दौड़ी आई, महाराज के चरणों में प्रणाम किया, महाराज ने आशीर्वाद दिया, देवी अखंड सौभाग्यवती हो, पुत्रवती हो, पति प्रिया हो। तब तक क्या देखा सुदामा जी महाराज ने, बड़ी लंबी लाइन लगी है, एक बड़ी लंबी कतार, बड़ी लंबी लाइन। सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया, सुदामा जी महाराज ने जैसे उस लंबी लाइन को देखा, कतार देखी, सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया तूने तो पूरी द्वारिका को ही बुला लिया, पूरी द्वारिका को इकट्ठा कर लिया। भगवान ने सुदामा जी महाराज से कहा ये कोई बाहर से नहीं है। सुदामा जी महाराज ने कहा तो फिर ये कौन है? भगवान ने कहा ये सब अपने ही है, सब अपने। सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया कितनी है? भगवान ने कहा 16,108। बीत जाएंगे हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे, हम दोनों बैठ करके बातें कब करेंगे? ऐसे तो बरसों बीत जाएंगे, आशीर्वाद पूरा नहीं हो पाएगा। एक हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। सुदामा जी महाराज से कन्हैया ने कहा मित्र कैसा समझौता? सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया ये सब तेरी अर्धांगिनी है और इन सबन को तू अर्धांग है, इसलिए कन्हैया तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले, इन सबन को आशीर्वाद मिल जाएगा। मित्र ये बात आपकी। सुदामा जी महाराज के चरणों में भगवान ने प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद दिया। बोल कन्हैया लाल की जय। महाराज आज जैसे दोनों मित्र आपस में मिले हैं, बचपन की बातें प्रारंभ हुई। भगवान ने सुदामा जी से पूछा क्यों आपने विवाह किया कि नहीं किया? सुदामा जी महाराज से भगवान ने कहा क्यों अभी तक आपने शादी की, विवाह किया? सुदामा जी महाराज ने कहा कन्हैया यही बात तेरे को। महाराज को लगा कि ये टूटी चावल में अपने मित्र के लिए लेकर के आया और वो यहाँ पर आया है, ये टूटे चावल में कैसे भेंट करूं? और उस पोटली को बड़े में छुपा के रख के चली जा रही है। जैसे भगवान ने कहा अगर मेरी भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कोई ना कोई भेंट जरूर भेजी होगी, कभी खाली हाथ नहीं भेज सकती। हमारे जैसे उस फटी निकले कपड़े में बढ़े हुए टूटे चावल, 4 मुट्ठी चावल। जब ये जीव भगवान के पास जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चावल है। आज ऐसे उस कपड़े को खींच दिया है भगवान, वो 4 मुट्ठी चावल बराबर बिखर गए थे। 1 मुट्ठी भगवान ने चावल खाए, एक लोक दे दिया, इतने विभोर हैं। 2 मुट्ठी चावल खाए भगवान ने, 2 लोक दे दिए। और तीसरी मुट्ठी चावल खाने जा रहे थे, भैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और भगवान से कहा क्यों ये तीसरी मुट्ठी चावल खा करके क्या स्वयं सुदामा बनना है? महाराज मित्र की बात है, मित्रता। जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी, जे ना मित्र दुख हो ये दुखारी, जे ना मित्र दुख हो दुखारी, नहीं मिलो सतभारी, नहीं मिलो सुदामा जी महाराज 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए भगवान के भेंट के लिए बनाई है। ये भक्त और भगवान की पावन कथा है। सहजता और सरल, जिसका जीवन सरल है, जो सरल है वही तरल है,
और जब तक जीवन में करता ही भजी मन तज कुटिलाई, एक बार तो कुटिलता को छोड़ करके ये कह दे कि प्रभु मैं तेरा हो गया, पर जीवन में हम कुटिलता नहीं छोड़ पा रहे हैं। और जब तक जीवन सरल नहीं, क्योंकि जो सरल है वही तरल है। आप सभी ध्यान से सुनना, एक सरलता की बात मुझे याद आई, सरलता की कथा मुझे याद आई। एक घर में एक बेटी का जन्म हुआ, उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। 20 वर्ष का हो गया, 20 वर्ष का वह हो गया, उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण एक ही था, खाता बहुत है। महात्मा जी ने कहा कि ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। अच्छा खाता जाए, घर के 10-20 लोग खा जाए तब तक बैठा खाता ही रहे, जब तक घर के 10-20 लोग खा जाए तब तक खाते ही रहे। अच्छा खाता जाए और कहता जाए कि दाने दाने में लिखा है खाना हर का नाम, कहता जाए कि दाने दाने में लिखा है खाना हर का नाम। घर के लोगों ने कहा तू दाने दाने न कहे, अरे तू तो ये कहे कि बोरी बोरी में लिखा है खाना हर का नाम। अब बोलो जो इतना खाए। घर के लोगों ने कहा हम नहीं तुम्हें खिला पाएंगे, हम नहीं खिला पाएंगे, निकलो घर से। चल पड़ा, थोड़ी दूर तक गया, लौट करके फिर आ गया। घर के लोगों ने कहा क्यों, तो फिर लौट आया। तो बोला शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, मैं फिर में आ गया हूँ बस इस ख्याल से। घर के लोगों ने कहा यार नहीं कोई पछता रहा, तुम्हारे जाने से यहाँ कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ। अब निकल पड़ा घर से। मेरे भोजन का भोग लगाए, राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए, मेरे भोजन का भोग। अब जैसे भक्त ने बुलाया तो भगवान ने ऐसे ही भोग लगा लिया जैसे हमारे आपके बीच में भगवान भोग लगा रहे हैं। भक्त ने सोचा आए नहीं, भक्त ने सोचा, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, सोच रहे हो बीमार होगा सुबह कौन खाने गए। आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरे नदी का पानी राजा राम आइए, भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसी भक्त ने बुलाया रोगी करोगे यदि भोजन रोगे सोगे, भोज करोगे यदि भोजन रोगे सोगे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। अब जैसी भक्त ने बुलाया जैसे भक्त ने बुलाया तो भगवान भी बड़े कौतुकी थी। राम बाम दिस जान की लखन दाहिनी ओर। जैसे भगवान ने बुलाया तो भगवान राम, भैया लक्ष्मण और भैया सीता के सही भगवान प्रकट हो गए। भक्त ने देखा, आह्लादित हो गया, प्रसन्न हो गया और सोचने लगा कि दो भगवान की जब व्यवस्था की तो तीन आ गए। तो एक बार रोटियों की ओर देखे, फिर भगवान की ओर देखे, फिर रोटियों की ओर देखे। भगवान ने कहा क्या है? भक्त ने कहा हम आपको क्या बताएं।
एक बात आपसे कहें, भगवान ने कहा भगवान ये आपके साथ में कौन आए हैं? बोला भगवान ये आपके साथ में कौन आए हैं? भगवान ने कहा ये हमारे भाई हैं। अच्छा, भक्त ने कहा सभी भाई हैं आपके? भक्त ने कहा सभी भाई आपके हैं। भगवान ने कहा हमारी सभी भाई हैं। भगवान से भक्त ने कहा एक बात है, भगवान आपसे बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं लगेगा? भगवान ने कहा बोला भगवान ये बताओ, हमने ठाकुर जी को भोग लगाने का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के पूरे खानदान का? एक को बुलाया, दो आगे, तो की व्यवस्था की, तीन आगे, पर आप हमें बड़े अच्छे लगते हो इसलिए पाओ। भगवान को खिलाया, शेष रात उठाया। भगवान चलने लगे। भक्त ने कहा जाते रहे हो, पर अगली एकादशी को कितने आओगी हमें अभी से बता दो। भक्त ने कहा जाते रहे हो, पर अगली एकादशी को कितने आओगी हमें अभी से बता के जाओ। भगवान ने कहा आ जाएंगे अपने हिसाब से। भगवान चले गए, अंतर एक हो गए। भक्त ने सोचा बताया भी नहीं, चले भी गए। फिर एकादशी का व्रत आया, गुरु जी ने कहा जाओगे? बोला जाना ही पड़ेगा, लेकिन गुरु जी एक बात बताएं, हमें ना यहाँ चैन है ना वहाँ चैन है। गुरु जी ने कहा क्यों, वहाँ क्या दिक्कत है? बोला गुरु जी आपने वहाँ एक भगवान के लिए कहा था, दो आ गए, दो की व्यवस्था की तो तीन आ गए, अब आज देखो कितने आ गए। बोला गुरु जी लगभग 50 किलो के लगभग में आटा और इसी हिसाब से हमें घी गुड़ दे दो। गुरुजी ने सोचा कि इतना ये खा तो सकता नहीं, हमें लगता बेचता होगा, क्योंकि गुरुजी को क्या पता कि सचमुच में भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा हमें लगता है खा तो सकता नहीं, हमें लगता बेचता होगा, आज देख ले चल कर। अब आटा दाल चावल घी गुड़ की पोटली बनाई, खोपड़ी पर रखी, नदी के किनारे आया, पेड़ के नीचे बैठ गया, पोटली उतार के नीचे रख दी खोपड़ी से, पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन आज भक्त ने चतुराई की, आज भक्त ने चतुराई की, भोजन बनाए नहीं, भोजन बनाए नहीं। सोचे बोले बुला के देख ले कितने आते हैं, उसी हिसाब से बना देंगे। सोचे बोले बुला के देख, अब लगा बुलाने भगवान को। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, तेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग। और जैसे भक्त ने बुलाया तो बैठ बिपिन में भक्त ने तब तह क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम दरबार। जैसे भक्त ने बुलाया तो भगवान राम, भैया लक्ष्मण, मैया सीता, भारत, शत्रुघ्न, हनुमान जी के सहित भगवान प्रकट हो गए। भक्त ने देखा और सोचा आज तो बिल्कुल हद हो गई। भक्त ने जैसे ही देखा, भक्त ने सोचा आज तो बिल्कुल हद कर दी। रोज एक एक करके बढ़ते थे, आज इतने। भगवान ने कहा भोजन, भक्त ने कहा वो रखा आटा दाल चावल, अपना बना और पाओ। भगवान ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं बनाओगे? बोला हम काहे को बनाए जब हमें मिलना ही नहीं। भक्त ने कहा हम काहे को बनाए जब हमें मिलना ही नहीं। भगवान ने कहा भक्त रूठा है तो बनाना ही पड़ेगा, भक्त रूठा है तो बनाना ही पड़ेगा। भक्त ने कहा काहे को बनाए जब हमें भोजन मिल नहीं। पेड़ के नीचे आंखें बंद करके लोग लेट गया। जैसे पेड़ के नीचे आंखें सो गया, आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा क्यों, तुमने तो आंखें भी बंद कर ली। बोला भगवान अगर हमें भोजन मिल नहीं सकता है तो किसी को हम खाते भी तो नहीं देख सकते हैं। अगर हमें भोजन मिल नहीं सकता तो हम किसी को खाते भी तो नहीं देख सकते हैं। भोजन मोते नहीं बनते बनाए, भोजन आप बनाओ अपने, बहुत दिलन संग खाए। भोजन मोते नहीं बनते बनाए, बहुत दिलन संग खाए। भगवान ने कभी भक्त रूठा है तो बनाना ही पड़ेगा। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने
गुरु जी ने कहा अपने शिष्य भगवान कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो। गुरु जी की आंखों से अश्रु निकल आए, नेत्र शरीर हो गए और माध्यम से शिष्य को भगवान मिले हैं। पर आज शिष्य के माध्यम से गुरुदेव जिसका जीवन सरल है, सा सीता राम ला लक्ष्मण जिसके हृदय में विराजमान है वही सरल है, और जो सरल है वही तरल है। भगवान कृपा करते हैं शब्द के ऊपर भी बोलकर ही भजन सुनेंगे, इसके बाद में आगे की कथा का दर्शन करते हैं। के पत्ता पत्ता शाम बोलता राधा राम की उनकी चाहिए, और वो अगर चाहे तो फिर क्या चाहिए। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए मन को ही बेकार बस्ती छोड़ दे। खूब दर्शाया है तेरी ख्वाहिशों ने ही तुझे, इसलिए इन ख्वाहिशों को तो कुछ तरसती छोड़ दे। तो तुझ तक जीवन है, ये बातें बढ़ती रहती है। दत्तात्रेय महाराज कहते हैं मैंने कबूतर कबूतरी को गुरु बनाया। आज 24
जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति श्लोक में भगवान कृष्ण की श्यामलता समाई हुई है। प्रति श्लोक भगवान का स्वरूप है, विग्रह है। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक श्लोक भगवान का दर्शन कराता है। जो भगवान का साक्षात विग्रह है, स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आइए हम सभी ने इस कथा को श्रवण पान किया है। जो भी भक्त पंडाल में बैठे हैं सभी शांति से बैठे रहें और आसन पर बैठ रहे हैं। समझ रहे होंगे कि आसन पर कैसे बैठना है, तो सही से बैठ जाएं आप सभी। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को हमारे साथ में सभी बोलेंगे, दोहराएंगे। तो सभी भक्त, क्योंकि जो भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को सुन लेते हैं, आप बैठे सभी बैठे 5 मिनट के लिए सभी बैठे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, दोहराते हैं, उन्हें पूर्ण भागवत का लाभ मिलता है। तो जो भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को सुन लेते हैं, बोल लेते, दोहरा देते हैं, उन्हें पूर्ण भागवत का लाभ मिलता है। तो आइए सभी भक्त, जो भी इस पंडाल में भक्त बैठे हैं, सभी भक्त आसन पर बैठ जाएंगे और सर पर कोई वस्त्र रख लेंगे और भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को हमारे साथ में दोहराएंगे, बोलेंगे बड़े भाव के साथ में। सभी अंतिम श्लोक को हमारे साथ में दोहराएंगे और जो भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को बोलते हैं, दोहराते सुनते हैं, उन्हें पूर्ण भागवत का लाभ मिलता है। ये मान लो आइए सभी बोलेंगे। समय देगा। बोलो नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम दुःख शमनः तम नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः हरिं परं ये श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे अंतिम श्लोक है। इस भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। और इसमें एक सबसे अंतिम श्लोक है और इस श्लोक से मात्र से ही पूर्ण भागवत का लाभ मिलता है। वही बोलते हैं सदैव सभी प्रसन्न रहे और हम सभी ने इस तरह से इस कथा को सुना है। जय। जैसा कि आप सभी ने अभी परम पूज्य व्यास जी महाराज के माध्यम से महाराज का पूजन कर दिया है, त्याग कर दिया है और उनको विदा कर दिया। ऐसे ही हमारे परिचय जी महाराज सबसे पहले
तो तेरे हाथ को उसिया कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रसाद लगा प्रसाद में अब जाना नहीं कहीं और बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में, बसल वृंदावन में। जोरदार तालियां का स्वागत करते हुए एक बार दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों का स्वागत करते हुए क्या करूं नाच के पूरे रात में लीला बना दिया, क्या करूं नाच के पूरे रात में लीला बना दिया।
और जिनके पास में पुस्तका हो वो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाए, पुष्पांजलि कर दे। ओम हरि ओम जगने जगमय सचंद्र जगत पूर्वे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम गणामुखायै विद्महे कर्मसिद्धाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। शिवनन्दनावकुलचम्पकपाटलाब्धये पूर्णागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रमाणतुलसी दलमञ्जरेभि त्वं पूजयाम जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि समर्पयामि। बोल कन्हैया लाल की भागवत भगवान की वृंदावन धाम की हिरानी सरकार की रामचंद्र भगवान की हरि माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। शांति सुशांत रहो तो सभी भक्तजन